अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हमने चैप्टर नंबर 2 करना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के बारे में आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। काइनेमेटिक्स क्या होती है? ये काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। कि ये मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे होते, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो मोशन है जस्ट उसको डील करते हैं कि वो किस तरह की मोशन है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में यही है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of fluid without considering the actual forces which cause or accompany the motion। इसमें हमने फोर्सेस को कंसिडर नहीं करना, जस्ट फ्लूइड की मोशन को देखना है कि वो किस तरह की मोशन हो रही है। काइनेमेटिक की जो एग्जांपल्स हैं वो ट्रांसलेशन हो गई, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि जो फ्लूइड की जो मोशन है वो किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्लूइड की मोशन को डिस्क्राइब करने के दो मेथड्स हैं। फ्लूइड मोशन को डिस्क्राइब करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है लैग्रांजियन मेथड और दूसरा है आइलेरियन मेथड। तो जो फर्स्ट मेथड है लैग्रांजियन मेथड, इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक फ्लूइड पार्टिकल लेना है और थ्रू आउट द स्पेस जितनी भी उसमें हमने उस एक फ्लूइड पार्टिकल की मोशन देखनी है कि उस पर वो फ्लूइड पार्टिकल उसके ऊपर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि क्या क्या असर हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसे है, किस तरह से चेंज हो रही है, उसका प्रेशर, डेंसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको डिस्कस करना है। तो लैग्रांजियन मेथड में हम जस्ट एक फ्लूइड पार्टिकल को कंसिडर करके उसी की मोशन को देख रहे होते हैं, और जो हमारा आइलेर मेथड है उसके अंदर हम सारे के एक पॉइंट को फिक्स करते हैं और उस पॉइंट से जितना भी फ्लूइड जो है वो पास कर रहा होता है वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इस पॉइंट से पास करते हुए फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजिंग आ रही है। तो फर्स्ट हमारा लैग्रांजियन मेथड है। इन लैग्रांजियन मेथड वी फिक्स आवर अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल एंड फॉलो इट्स मोशन थ्रू आउट इट्स कोर्स। फ्लूइड पार्टिकल की पहले अगर इनिशियल पोजीशन को हम अगर कंसिडर कर लें एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जी नॉट है, देन आफ्टर पासिंग द टाइम टी उसकी जो पोजीशन है वो एक्स, वाई और जी हो जाएगी। यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है उसको आर नोट से लेट किया गया है, जो इनिशियल टाइम है टाइम ज़ीरो के ऊपर उसका टाइम जो है वो टी नॉट है। देन टाइम टी गुजरने के बाद जो उसकी पोजीशन है वो एक्स, वाई, जी हो जाती है। जो हमारा फ्लूइड पार्टिकल है जब उसकी वो पोजीशन को चेंज करेगा, क्योंकि पोजीशन के साथ साथ उसका टाइम भी चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट पोजीशन जो उसकी आफ्टर मोशन है वो एक्स, वाई, जी वो डिपेंड करेगी इनिशियल पोजीशन के ऊपर भी और जो टाइम है उसके ऊपर भी। तो जो हमारा आर है नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट पोजीशन पे उसका जो पोजीशन वेक्टर है उस फ्लूइड पार्टिकल का, वो डिपेंड करेगा आर नोट पे भी और टाइम के ऊपर भी। अगर यहाँ पे जो आर है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, और आर नोट इनिशियल पोजीशन है उसको हमने एक्स नोट, वाई नोट और जी नोट लिया था, तो अगर इसको आई जे के की फॉर्म में लिखे तो एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे एन प्लस जी नोट के आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 1 बिकम, अगर इस इक्वेशन को हम इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे जस्ट आर नोट की जगह पे आपने एक्स नोट, वाई नोट और जी नोट लगा देना है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी हैव, अब यहाँ पे देखें ये जो आर वेक्टर है ये हमारे पास एक्स, वाई और जी के इक्वल, एक्स, वाई, जी और टी के इक्वल है, ठीक है। सॉरी, आर जो है हमारे पास एक्स, वाई और जी के इक्वल है। तो इसको कंपेयर करें, यहाँ से आ जाएगा एक्स, वाई और जी। आर वेक्टर जो है वो हमारा एक्स, वाई, जी के इक्वल है, और जो ये डिपेंड कर रहा है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट और टी पे। तो यहाँ पे ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई और जी, ये भी इन चारों के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हमने अलग-अलग लिखना हो तो एक्स इस तरह से लिखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट, टी। मतलब यहाँ पे जो एक्स, वाई और जी हैं ये सारे के सारे एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट और टी के फंक्शन हैं। इक्वेशन 2 कैन आल्सो बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे उन्होंने नेम चेंज किया है कि x की जगह पे f1 लिख दिया है, y की जगह पे f2 एंड f3 की जगह पे z की जगह पे f3 लिख दिया है। हम इसको ये इक्वेशन नंबर 2 में जो मेथड है इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसका फंक्शंस को चेंज करके भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 जो है ये फ्लूइड पार्टिकल की मोशन को डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड पार्टिकल जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है, और ये किसके अंदर है, लैग्रांजियन मेथड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने एक पार्टिकल को फिक्स किया है और उसकी थ्रू आउट द मोशन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से मूव कर रहा है। तो ये लैग्रांजियन मेथड है। यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नोट, वाई नोट, ये जी नोट, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं और इनको हम लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। जबकि ये जो एक्स, वाई और जी हैं ये डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट और टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसको हम स्पेशल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्स नोट, वाई नोट और जी नोट को मतलब ये पॉइंट की पोजीशन जो है वो चेंज करते जाएंगे, हम किसी भी पार्टिकल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमें चीज़ें फाइंड करनी होती हैं वो फ्लूइड वेलोसिटी होती है, फ्लूइड का एक्सेलरेशन वगैरह होता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी क्या होती है, जो उसका पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के उसकी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी होती है। तो लैग्रांजियन मेथड में जो वेलोसिटी है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, पार्शियल आर बाय पार्शियल टी। अब यहाँ पे पार्शियल क्यों लगाया है, क्योंकि आर वेक्टर जो है वो 4 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, एक एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट और फोर्थ वाला टाइम। तो ये 4 वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे। तो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव जो है वो हमने टाइम के रिस्पेक्ट से लेना है एट पॉइंट आर नोट। तो इसको हम डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं, एट आर नोट आ जाएगा, क्योंकि ये फिर क्योंकि यहाँ पे आर नोट जब हमने आर नोट के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, आर नोट की वैल्यू लगाएंगे तो ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा, और जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर जाएगी। और इसी तरह से एक्सेलरेशन है वो क्या होता है कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसका 2 टाइम्स अगर डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। ये हमने पूरे वेक्टर को लिखा है। इसके अलावा अगर हमने इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो तो वेलोसिटी के कंपोनेंट जो होते हैं यू, वी एंड डब्ल्यू को उससे हम डिनोट कर रहे होते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को यू, वी एंड डब्ल्यू। तो जो u होती है ये वेलोसिटी होती है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और जो v होती है वेलोसिटी का कंपोनेंट v जो है ये y एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, और जो w है ये z एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी एट पॉइंट आर नोट, ये आर नोट के कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। इसी तरह से v का आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, और w का आ जाएगा डी जी बाई डी टी। और एक्सेलरेशन को अगर हम ए एक्स, ए वाई, ए जी से इसके कंपोनेंट्स को डिनोट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर, मतलब एक्स का टाइम के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव, और जो वाई कंपोनेंट है वो आ जाएगा वाई का टाइम के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव, और जी वाला जी के डबल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है आर नोट, इसको हमने इनिशियल पॉइंट कंसीडर किया हुआ था कि फ्लूइड पार्टिकल की ये इनिशियल पोजीशन है। तो जैसे जैसे पॉइंट जो है वो मूव करेगा, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है आर, मतलब वो नेक्स्ट अपनी पोजीशन आर पे चला जाता है, तो उसकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती हैं। और फ्लूइड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो गई, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है ये डिस्कस करनी है। तो जिस तरह से पोजीशन चेंज होगी, टाइम चेंज होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी पोजीशन पे भी चेंज के वो डिपेंड करेंगे और उसके टाइम पे भी डिपेंड करेगी। अगर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इन जनरल एच से डिनोट कर लें तो एच क्या आ जाएगा, एच डिपेंड करेगा आर नोट के ऊपर भी और टी के ऊपर भी, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच डिपेंड्स ऑन एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट एंड टी। और ये जो लैग्रांजियन मेथड है ये सॉलिड मैकेनिक्स में यूज़ होता है, और बहुत ही कम है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ हो, क्योंकि इसमें हम हर पार्टिकल की इंडिविजुअली उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर रहे होते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उनको चेक करना जो है, सॉरी फ्लूइड जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको चेक करना ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास फ्लूइड जो मोशन होते हैं उसको डिस्क्राइब करने के 2 मेथड्स हैं, एक लैग्रांजियन मेथड है और एक आइलेरियन मेथड है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये देखा है फिगर में, इसको दिखाया भी हुआ है। जो लैग्रांजियन मेथड है वो क्या होता है कि हम एक फ्लूइड पार्टिकल लेते हैं और थ्रू आउट द कर्व, मतलब वो जैसे जैसे वो मूव कर रहे हैं हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते जाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजिंग आ रही हैं, किस तरह से है।
और जो आइलर मेथड होता है, हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है और इसके थ्रू जितना भी फ्लूइड जो है वो पास कर रहा है, हम उसकी मोशन देख रहे हैं कि इसमें से पास करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजिंग आई है। तो इसमें हम पूरे के पूरे फ्लूइड को डिस्कस कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअली हर पार्टिकल को डिस्कस करते हैं लैग्रांजियन में। तो नेक्स्ट जो है वो इसको हमने आइलेरियन मेथड को डिस्कस करना है। तो आइलेरियन मेथड क्या है? In Eulerian method, we fixed a point in space occupied by the fluid and observing the changes in the properties of the fluid as it passes through that point. मतलब कोई point हमने है, हमने उसको fix कर लिया है। अब उस point में से जैसे जैसे fluid move कर रहा है तो उसकी properties में जो changing आ रही है, तो वो discuss करनी है हमने Eulerian method में। Let x y z be coordinates of the fixed point whose position vector is r। मतलब कि वो पॉइंट उसका एक जो हमने पॉइंट फिक्स किया है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स वाई जी है। इस पॉइंट में से पास करने वाले फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। तो दस एनी फिजिकल और डायनेमिकल क्वांटिटी, मतलब अब जितनी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ईटीसी, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है इसको हमने डिस्कस करना है जब फ्लूइड जो है वो पास करे इस पॉइंट से। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा, तो उसको पास करने में कुछ टाइम भी लग रहा होगा, और वो इस पोजीशन वेक्टर पे भी, उस पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा जिस पॉइंट में से वो पास करता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये वो फंक्शन आ जाएगी आर और टी की। देन इक्वेशन 6 टेक्स द फॉर्म, तो आर की जगह पे अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दें एक्स वाई जी, तो हम इसको एच को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब एच इज डिपेंडेंट ऑन आर एंड टी। आर के यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स लिख दिया जाए एक्स वाई जी, तो ये आपके पास आ जाएगा एच इज इक्वल एच ऑफ एक्स वाई जी एंड टी। कि अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो भी जो है वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करें, जो पॉइंट हमने फिक्स किया हुआ है उसकी पोजीशन के अगर आप जो पॉइंट है वो चेंज कर देंगे तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज वो भी चेंज हो जाएंगी। द बेसिक फ्लो क्वांटिटी आइलेरियन डिस्क्रिप्शन इज द वेलोसिटी v of any point in the space। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है हमारे पास, ये एक्स वाई जी पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से फाइंड किया, उसको आर से डिनोट किया है। अब इस पॉइंट से जो फ्लूइड पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, तो वो भी डिपेंड करेगी आर के ऊपर भी और टी के ऊपर भी। तो यहाँ पे अब उसकी पोजिशन को वेलोसिटी कंपोनेंट्स के जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उनको सेपरेटली इसको लिख दिया क्या है यू वी और डब्ल्यू की फॉर्म में। इसी तरह से जिस तरह से पीछे हमने किया, पीछे हमारे पास दो, जैसे फ्लूइड क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही थी तो हमने उसका जो भी उसके पोजीशन में चेंज आ रहा था उसके डेरिवेटिव लेने के बाद वो वेलोसिटी आई थी। लेकिन यहाँ पे देखें हमारा पॉइंट जो है वो फिक्स्ड हो गया, अब उसमें से फ्लूइड ने पास करना है, तो फ्लूइड का पास करने से जितनी उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो वो हमें ऐसे ही मिल जाएंगी, इसमें हमें डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमने पॉइंट फिक्स कर दिया है। तो ये u आ गया, u ऑफ एक्स वाई जी टी आ गया। इसी तरह से अगर हम u v w ना लिखना चाहें यहाँ पे तो हम f1 f2 f3 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमने पॉइंट को फिक्स किया हुआ है एक्स वाई जी को, तो हम हर फ्लूइड पार्टिकल के बारे में बता सकते हैं कि जब जैसे जैसे वो इस पॉइंट में से पास करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजिंग आएंगी, या उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा, और जितने भी अदर क्वांटिटीज हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है। तो अगर एक्स वाई जी हम वेरी कर रहे हैं, मतलब पहले एक पॉइंट के ऊपर हमने उसको डिस्कस किया है, फिर अगर हम एक्स वाई जी को चेंज कर दे, कोई एक्स वन वाई वन जी वन कोई और पॉइंट ले लें, तो हम फ्लूइड की मोशन उस पॉइंट के थ्रू भी बता सकते हैं। तो ये जितना भी फ्लो का रीजन हम कंसीडर कर रहे होते हैं इसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड। तो ये आइलेरियन मेथड था। तो इसमें आपने बस बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है कि जो लैग्रांजियन मेथड होता है उसमें हम एक फ्लूइड पार्टिकल को फिक्स करते हैं और थ्रू आउट द कोर्स उसकी मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। और जो आइलेरियन मेथड होता है उसमें हम एक पॉइंट को फिक्स करते हैं और उस पॉइंट के थ्रू जितना भी फ्लूइड पास करता है उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं।